अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर क्यों टूटते हैं, घर क्यों उजड़ते हैं, हमारी बात चल रही है। बाज़ दफ़ा वालिदैन जब बेटे या बेटी का रिश्ता करते हैं, बल्कि आम हो गया ये बात है कि अपनी रजामंदी को बच्चों की रजामंदी समझते हैं, अपनी पसंद को बच्चों की पसंद समझते हैं। उनको आपस में दिखाना पसंद नहीं करते। आज अगर किसी को रिश्ता बेटी का देखा जाए तो, या लड़के वाले देखने जाए तो कहते हैं बेटी देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जवाब देते हैं, बड़े सख्त अल्फाज में उनका जवाब देते हैं कि ये फहाशी है, फलां फलां ऐसी बातें करते हैं। हालांकि इस्लाम ने हुक्म दिया कि बेटे लड़की और लड़के को चाहिए एक दूसरे को देखे। इसी लिहाज से आपको एक मैं अपने करीबी दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ आपको सबक के लिए एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। दोस्त है, क्लास फेलो है मेरा, उसकी एंगेजमेंट हुई। वालदैन ने उसको लड़की के बारे में पिक्चर वगैरह या उसको नहीं दिखाया, सिर्फ रिश्ता करके उससे हाँ की, हाँ जी मुझे पसंद है, उसने कहा अच्छी लड़की, आपको तारीफें बता दी। लड़के की चाहत ना पूछी कि वो कैसी पसंद करता है, क्या उसको लड़की पसंद भी है नहीं। अच्छा, ये बच्चे ने हाँ कर दी, वालदैन की बात मान के हाँ कर दी। क्या जैसे भी उसने हाँ कर दी, आजकल चल रहा है कि जब एंगेजमेंट हो जाती है तो लड़की और लड़के की बात तो फोन पे हो जाती है। उनकी फोन पे बात हुई, बातें करते करते उन्होंने आपस में मिलने का प्लान बनाया, डेट तय की। एक दिन आया कि शादी से कुछ दिन पहले ही उन दोनों की मुलाकात का मौका उन दोनों को मिल गया। किसी जगह उनकी मुलाकात हो गई। अब लड़के ने लड़की को देखा तो उसको पसंद ना आई, उसको अच्छी नहीं लगी। जो हुआ सो हुआ, वापसी घर आया। घर आके उसने अपने अब्बू को, वालदैन को बताया कि मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, रिश्ता किसी और जगह पे करता, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। ये हक है लड़के का, उसने अपनी लाइफ उसके साथ गुजारनी है, जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी का मसला है। उसने अपने हक की बात की। अब चूंकि शादी के दिन पक्के हो चुके थे, कार्ड वगैरह शादी कार्ड बन चुके थे, रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी थी। जब लड़के ने आके अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से कहा कि मैं वहां शादी नहीं करना चाहता, मुझे लड़की पसंद नहीं है, आगे से कहने लगे कैसी बातें करते हो, हमने तो डेट तय कर ली है, हमने अजीजों रिश्तेदारों को इनवाइट किया हुआ है, हमने कार्ड छपवा लिया, हम क्या जवाब देंगे। ये होती है इंसान की झूठी इज्जत, झूठी गैरत, कि हमारी बेइज्जती होगी, हमें लोग बातें करेंगे, हमारी नाक नहीं रहेगी, नाक कट जाएगी। हाँ बेटा, जैसा भी है कबूल करो, हम इस रिश्ते से जवाब नहीं दे सकते। बड़ा उसने वालिदैन को समझाया, कभी किसी दोस्त को उसके यहाँ भेजा, कभी किसी उसके अब्बू, अपने अब्बू के दोस्तों से बात की कि मेरे अब्बू को समझाओ, घर वालों को समझाओ, मैं वहां शादी नहीं करना चाहता, मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन बाप ने, माँ ने, घर वालों ने कहा अब हम ये रिश्ते से जवाब नहीं दे सकते, हमने बात जो है ना पक्की कर ली है, अब रिश्ता करके रहेंगे, आप हमारी बात मान के रिश्ता कर लो। अब बच्चे ने मजबूरन बहुत बहस की, लेकिन कभी कभी ये भी सुनने आया कि उसके बाद ने ये भी कहा आप ये शादी कर लो, आपकी दूसरी शादी कर देंगे। बड़े अफसोस की बात है ये। अच्छा जी, शादी हो गई, जब दुल्हन घर आई, फर्स्ट नाइट के बाद मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई, मैं उसके दावत वलीमा पर गया, बात हुई, बड़ा परेशान था।
कहता मैंने ये नहीं रखनी। पहले दिन की बात है, अभी एक दिन गुजरा, एक रात गुजरी शादी को, कहता मैं ये रख नहीं सकता, मुझे नहीं पसंद। पहले भी उसने बात की थी शादी से पहले, लेकिन वालिदैन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी झूठी इज्जत के लिए वो रिश्ता, वो शादी कर दी। अब दिन गुजरते गुजरते गए, कुछ दिन गुजारे लड़की ने, 1 2 साल 3 साल गुजारे। आखिर दिन तक यही कहता रहा मैं नहीं। वालिदैन ने समझा समझा के 1 2 साल गुजारे। अब एक बेटी भी हुई, उसके बाद उसने उसको घर भेज दिया, वालिदैन के पास भेज दिया। उसे कह दिया आप मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको नहीं रख सकता, मेरा दिल आपके साथ नहीं मिला। अब लड़की चली गई करते करते। उसके बाद एक और बच्चा अल्लाह ने बेटी उसको दी, 2 बेटियां। अब लड़की अपने माँ बाप के पास है, अब तलाक दे दी, घर उजड़ गया। अब कहाँ गई वो झूठी इज्जत जिसके लिए उन्होंने एक बेटी का घर तबाह कर दिया, बेटी की इज्जत खत्म कर दी, एक बेटी को ऐबदार कर दिया। अब उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर है? जो 2 मासूम बेटियां अल्लाह ने उनको दी, उनका क्या कसूर है? किसको अबू कहेंगे? वो बाप के पास जाएंगे या माँ के पास जाएंगे? इस तरह के बच्चे जलील होकर रह जाते हैं, ना वालिद के पास जाने के काबिल रहते हैं, ना माँ के पास जा सकते हैं, ना उनकी तरबियत हो सकती है, ना उनका कोई कैरियर बन सकता है। खास तौर पर बच्चियां ये होती बहुत नाजुक हैं, ये तो ना बाल अपने बाप से दूर रह सकती है, ना माँ से दूर रह सकती। जब वो माँ से पूछेंगी कि माँ अम्मी जी हमारे अब्बू जी कहाँ हैं, तो माँ क्या जवाब देगी? अब अगर उसी वक्त सोच लेते कुछ देर के लिए बुरा बनना था, उनके बोल नाक कटवा लेते, अपनी थोड़ी सी अपनी इज्जत को दाग लगा ही देते। हालांकि ये इज्जत को बुरी बात नहीं है, उस वक्त किसी को मौके पर गुस्सा सबको आना था, लेकिन उस लड़की का आगे रिश्ता हो जाना था। इसलिए अपना इतना 2 3 4 लाख रुपया खर्चा भी किया, 2 बच्चे जो अल्लाह ने उनको बच्चियां दी, उनकी जिंदगी तबाह हुई एक झूठी इज्जत के लिए। इसे इज्जत नहीं कहते। बड़े वालिदैन ऐसे देखे गए हैं कि बच्चा कहता है मैं फलां जगह पर शादी करना चाहता हूँ, या बेटी कह देती है, अपनी जबरदस्ती से उनको सख्ती करते हैं, मारते हैं। लेकिन जब वो खुद फैसला कर लेते हैं, फिर कहाँ इसकी इज्जत जाती है? क्या ये अच्छा नहीं था कि अगर बच्चा या बच्ची जिद कर रहे हैं, आप रिश्ता देखो, बात करो, करने के बाद उनको इज्जत से घर से अलविदा करो, शादी करो। क्या इससे बेहतर नहीं है कि वो खुद फैसला करें, कोर्ट मैरिज करें, घर से भाग जाएं? क्या फिर मुंह दिखाने के काबिल इंसान रह जाता है? खुदारा सोचिए, वालिदैन को इस बारे में गौर से बैठ के तवज्जो से सोचना चाहिए कि बच्चों की जिंदगी है, बच्चों की जिंदगी का ख्याल करें। अगर एंगेजमेंट हो गई है, बात चल गई है, फिर भी जवाब देंगे, कोई बात नहीं, कार्ड छप गए, रिश्तेदारों को इनवाइट कर लिया, जिस तरह इनवाइट किया था उस तरह रोक भी सकते हैं कि मजबूरी बन गई, हम शादी नहीं कर सकते, इसको रिश्ता मिल जाएगा। अब लड़के की शादी हो गई है, लड़की वालिदैन के पास बैठी है, और आजकल का माशरा ऐसा है कि तलाक याफ्ता लड़की हो या बेवा हो, उसको बड़ा ऐबदार समझा जाता है। इस बारे में जो अगला टॉपिक होगा मैं, कि बेवा और मुतल्लिका तलाक याफ्ता औरतों में कौन सा ऐब होता है, ये टॉपिक अगला होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।